श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। शची पुरंदराभ्याम नमः। मातृपितृचरणकमलोभ्याम नमः। श्री गुरुवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकल जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। कल की कथा में माता सती के हस्तरेख को देख करके उनके भविष्य की बात नारद जी उनके माता पिता अर्थात पर्वतराज हिमांचल और उनकी महारानी मैना जी को बताए। सारे गुण दोष का विधिवत वर्णन किए और वर के रूप में जिस वर की बात किए वैसा वर उनके अनुसार शिव जी ही है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। सारा उपाय बता दिए और शिव जी में जो दोष है, जैसे दिगंबर हैं, अकामी हैं, जोगी हैं, जटाधारी हैं, मान रहित हैं, रस रहित हैं, तो उसके बारे में कहे नारद भगवान हिमांचल जी से और उनकी महारानी मैना से। अरे शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सहज समरथ भगवाना, और यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराधर दुराराध्य पय अहि महेशु, आसुतेष पुनि किय कलेषु। दुराराध्य पय अहि महेशु, आसुतोष पुनि किय कलेषु। नारद जी कहे कि शिव जी सरल हैं, सामर्थ्यवान हैं और साक्षात भगवान हैं। तो यदि बिटिया का विवाह है किसी चलता पुर्जा व्यक्ति से हो जाए, वह किसी अच्छे पद पर हो, तो लालच की भावना न हो फिर भी हमारा कुछ न कुछ तो भला हो ही जाता है। हमारा कुछ न कुछ तो भला हो ही जाता है। या किसी चलते पुर्जे घर में यदि रिश्तेदारी हो जाए तो उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल जाता है। उदाहरण के लिए राजीव गांधी की पुत्री प्रियंका के साथ
रॉबर्ट वाड्रा का विवाह हुआ। रॉबर्ट वाड्रा की कोई हैसियत नहीं, न कोई आर्थिक स्थिति अच्छी, न सामाजिक स्थिति अच्छी, न राजनीतिक स्थिति अच्छी, लेकिन महज सोनिया गांधी के दामाद होने के कारण आज भारत के बड़े बड़े पूंजीपतियों में उनका नाम है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड में उनका नाम है। और ऐसे जगह रिश्ता होने से एक लाभ यह भी होता है, जो प्रॉपर्टी अरबों की होती है वह प्रॉपर्टी भूजा के भाव मिल जाती है। सिर्फ शो करना होता है कि हम क्रय विक्रय किए हैं, बाकी वह बिना पैसे की मिलती है, नंबर 2 से मिलती है। तो यही नारद जी कहे गिरिराज से, पर्वतराज से कि शिव जी सरल हैं, सामर्थ्यवान हैं और ऊपर से भगवान हैं। तो जब भगवान के यहाँ विवाह हो गया आपकी बिटिया का, तब क्या होगा? अरे यही विवाह सब विधि कल्याणा, इस विवाह से हर प्रकार से कल्याण होगा। बिटिया का तो कल्याण होगा ही, साथ ही आप लोगों का भी मान सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन कहे एक समस्या है, दुराराध्य पय अहि महेशु अवासुतोष पुनि के कलेशु। समस्या यह है कि शिव जी की आराधना बड़ी सरल भी है और बड़ी कठिन भी है। सरल इतना है कि एक लोटा जल मात्र चढ़ा देने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कठिन इतनी है, कितनी कठिन उनकी तपस्या है। यदि इसको जो है जानना है तो माता पार्वती की तपस्या को देख लीजिए, उस पर एक नज़र डाल लीजिए। तो नारद जी कहे कि उनकी आराधना बड़ी कठिन है और ऊपर से जो है उनके मन में जो है इस समय विशेष प्रकार का क्लेश है। फिर भी जब तप करय कुमारी तुम्हारी और भाई मेटी सकहि त्रिपुरारी। कहे कि हे महाराज, समस्या तो है, लेकिन यदि आपकी कन्या शिव जी के लिए तपस्या करेंगी उनको वर के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो शिव जी एक ऐसे हैं कि जो भविष्य में जो होने वाला है होनहार को भी बदल सकते हैं। यद्यपि बरयनेक जग माही और यही कह शिव तजी दूसर नाही। बोले कि इस संसार में अनेकों वर हैं, एक से बढ़ के एक हैं। इंद्र हैं, कामदेव हैं, विष्णु जी हैं, सारे एक से एक बढ़ के देवी देवता हैं। लेकिन इनके लिए शिव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा वर है ये नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे और लहन कोटि जोग जप साधे। वरदायक प्रणतारति भंजन, शिव जी वर देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। और
प्रणतारति भंजन, प्रणत आरति, अपने भक्तों का दुख हरने वाले हैं और वह कृपा के समुद्र हैं, सेवकों के मन को अपने प्रसन्न करने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिवय परावराधे और लहहीन कोटि जोग जप साधे। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों प्रकार के जो है योग जप करने पर भी मनवांछित फल प्राप्त नहीं होता है। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिर जहि दीन यशीष, होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कह करके नारद जी माता पार्वती को आशीर्वाद दिए और पर्वतराज हिमांचल से कहे कि निसंदेह ऐसा ही होगा, आप सारा संशय त्याग कर दीजिए, कल्याण ही कल्याण होगा। ऐसा कह करके नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। और जब वो ब्रह्मलोक को चले गए, लंका लगा करके, लंका लगाने से तात्पर्य कहाँ माता पार्वती के रूप में जो कन्या हिमांचल के यहाँ पैदा हुई, तो माता पार्वती के जन्म के साथ ही जो है उनके राजमहल में एक से बढ़ के एक खुशियाँ आ रही थी, हर कार्य सिद्ध हो रहा था, सब समृद्धि सुख शांति समृद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। और कहाँ नारद जी आ करके जो है एक वातावरण ही गड़बड़ कर दिए। तो वो गए, गोस्वामी जी कहते हैं कि आगे की कथा सुनिए। अरे पति है एकांत, पति है एकांत, पाई कहीं मयना, पति है एकांत, पाई कहीं मयना, और नाथन मय समझऊ मुनि बैना। बोली जब गिरिराज को हिमांचल को एकांत में पाई नारद जी के जाने के बाद, तो किनारे लेकर के गई कोने में, हाथ जोड़ करके कहीं महाराज मैं नारद जी की बात को नहीं समझ पाया। और बोली कि यदि वो चाहे जो बता दिए हैं उससे मतलब नहीं, उससे फर्क मुझे नहीं पड़ता रत्ती भर। यदि पार्वती के अनुरूप कुल खानदान वाला कोई वर मिलेगा तो ही मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी, चाहे बिटिया हमारी कुंवारी ही रह जाए, क्योंकि हमें हमारी पार्वती प्राणों से भी अधिक प्यारी है। और यदि बिटिया के योग्य घर और वर नहीं मिलेगा, ऐसे जगह शादी कर देंगे तो लोग कहेंगे जो है पर्वत तो स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं, तो मूर्खता ही करेंगे, इसलिए ऐसा विवाह कर दिए। तो ऐसा विचार करके विवाह कीजिएगा कि जिससे बाद में पछताना न पड़े। जब वह ऐसा कहीं तो कहते हुए हिमांचल के पैरों में पड़ गई मारे दुख के। महाराज हिमांचल प्रेम सहित बोले कि अरे बरु पावक प्रगटय ससीमाही, बरु पावक प्रगटय ससीमाही, और नारद बचन अन्यथा नाही। चाहे चंद्रमा की किरणों से आग बरसने लगे, लेकिन नारद जी जो कह दिए वह झूठा नहीं होगा। नाम ही उनका नारद है, नरद।
जो कह देते हैं वह रद्द नहीं होता है, झूठा नहीं होता है। बोले अरे प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती है निर्मय जयी, सोई करी है कल्याण। कहते हैं हे प्रिय, हे महारानी जी, सारे चिंता को त्याग दीजिए और भगवान का भजन कीजिए। क्यों भगवान का भजन कीजिए? कि जिसने पार्वती को बनाया है, पार्वती का जन्म दिया है पार्वती को, वही उनकी सारी चिंता है। कैसे? हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नैया के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी हैं। तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी है, वह हमारी चिंता करे। हमें अपनी सारी चिंता उसके ऊपर छोड़ देना है। कैसे? अरे भार झोंक सब भार में, रही मन उतर पार। तो सारा भार प्रभु को ऊपर झोंक करके स्वयं जो है मस्त हो करके प्रभु का भजन किया जाए। क्योंकि भजन ही जो है एक मात्र सहारा है, और भजन के लिए किसी समय का इंतज़ार नहीं करना है। क्योंकि यदि हम समय का इंतज़ार करेंगे तो भजन कर नहीं पाएंगे। भजन करने के लिए किसी भी प्रकार के समय का हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमारा समय धीरे धीरे निकल जा रहा है। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यवाठो, पल पल यवाठो, पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो उम्र धीरे धीरे बीत जा रही है, इसलिए प्रभु का भजन करना है। अब जब तुम्हें सुता परने हूँ, तव यस जाई सिखावन देहूँ। कर यशो तप जही मिलही महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। बोले हे रानी, हे महारानी, यदि आपका अपनी पुत्री के ऊपर विशेष स्नेह है, विशेष प्रेम है, तो जा करके उनको यही सीख दीजिए कि शिव जी के लिए तपस्या करें, जिससे शिव जी वर के रूप में मिले। अन्यथा दूसरे उपाय से, दूसरे किसी भी विधि से यह क्लेश जो संकट आया है टलने वाला नहीं है। नारद बचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि किसके तू। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं। वह जो कहे उसमें कुछ अकारण नहीं, सकारण है। और शिव जी समस्त गुणों के भंडार हैं। अस विचारी तुम तजहु असंका, और सब ही भांतु शंकर अकलंका। ऐसा ध्यान दे करके, ऐसा विचार करके सारे चिंता को त्याग दीजिए। क्योंकि शंकर जी हर प्रकार से अकलंकित हैं, यानी उन पर कोई जो है कलंक नहीं है, निष्कलंक हैं। अब जब ऐसा पर्वतराज कहे तो थोड़ा सा उनके मन में संतोष आया, मन प्रसन्न हुआ, और तुरंत गई जो है जहाँ पार्वती जी थीं। अब उतनी सुंदर बिटिया पार्वती को देख करके जो है, और विवाह होगा शंकर जी से, नंग धड़ंगे से, जटाधारी से,
तो नेत्रों में उनके आंसू आ गए। प्रेम के साथ अपनी बिटिया को गोद में बैठा ली और बार बार हृदय से लगा रही हैं। कंठ इतना गदगद हो गया कि कुछ उनसे बोला नहीं जा रहा है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी और मातु सुखद बोलिय मृदुवानी। तो माता पार्वती जो संसार की माता हैं, जगत जननी है, भवानी है, वह अपनी माँ के दशा को देख करके स्वयं मीठी वाणी में, कोमल वाणी में बोल उठी कि माता के अंदर कोई संदेह न रह जाए, माता के ऊपर कोई ग्लानि न रहे, माता के हृदय में। इनके जो कहने आई हैं ऐसा यह कह नहीं पा रही, इसलिए हम ही कह दें। अरे सुनहि माँ तुमय दीखयस सपन सुनावहु तोय, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश ही मोय। कहती हैं कि हे माता, मैं आज रात्रि में एक स्वप्न देखी हूँ और जो देखी हूँ वह मैं आपको बता रही हूँ। मुझे एक सुंदर गौर वर्ण का श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है सपने में ऐसा उपदेश दिया, ऐसा बताया। कैसा बताया कि हे पर्वतराज की पुत्री, जा करके जंगल में शिव जी के लिए तपस्या करो और नारद जी जो कहे हैं उसी को सत्य मान लो। मातु पितहि पुनु यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। और फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लग रही है। तप सुख देने वाला होता है और दुख का नाश करने वाला होता है। और यह भी बताई माता पार्वती, अरे तप बल रचई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महिधारा। बोली कि उस गौर वर्ण के ब्राह्मण ने स्वप्न में मुझसे बताया कि तपस्या में बहुत बड़ा बल होता है, तपस्या का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तपस्या के बल पे ही जो है विधाता अर्थात ब्रह्मा जी सारी सृष्टि का रचना करते हैं। तपस्या के बल पे ही हरि अर्थात विष्णु जी जितनी रचना ब्रह्मा जी कर देते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और तप के बल पर ही शिव जी सबका संहार करते हैं। और तप बल पर ही शेषनाग इस संपूर्ण जगत का भार अपने ऊपर धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहीं जाई तपवस जिय जानी। कि तपस्या ही जो है सारी सृष्टि का आधार है, इसलिए इसे मान करके जा करके तप करो। ऐसी बात को सुन करके माता मैना विस्मृत सी हो गई और उस स्वप्न को जा करके पर्वतराज हिमांचल को सुनाई। और माता पार्वती माता पिता और परिवार के लोगों को अनेकों प्रकार से समझा करके, बुझा करके, सांत्वना दे करके प्रसन्न मन से, हर्षित मन से तप के लिए निकल दी। और जब वो गई घर छोड़ करके तो परिवार के सदस्य जितने सखी सहेली थीं, माता पिता सब बिल्कुल व्याकुल हो गए, विकल हो गए। उनके मुख से कुछ बात ही नहीं आ रहा था। वेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाय, पार्वती महिमा सुनते रहे प्रबोध ही पाए। ठीक उसी समय वेद सिरा ऋषि वहाँ आए और सबको माता पार्वती जी के महिमा के बारे में बताए
कि यह जो कन्या आपके यहाँ है यह साधारण कन्या नहीं है, यह तो जो है सती शिव जी की जो है शक्ति है, सती शिव जी की अर्धांगिनी है, और अभी से नहीं हमेशा से उनके साथ ही रहती हैं। बताए कि इसके पहले यही सती के रूप में थी, जो आपके यहाँ पार्वती के रूप में, उमा के रूप में हुई हैं। और इधर माता पार्वती श्री शिव जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करके जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल, जो तप के योग्य नहीं, वही माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सारे भोग का, सारे सुख का त्याग करके तपस्या में लग गईं। और जब तपस्या में लग गईं तो जैसे होता, हम आज कोई कार्य शुरू कर दिए तो धीरे धीरे उस कार्य में हमारा मन उससे अलग होने लगता है, लेकिन माता भवानी का उस तप में मन धीरे धीरे बढ़ता गया। हर अगले दिन जो है शिव जी के चरणों में नया प्रेम उत्पन्न होने लगा, और ऐसा प्रेम उत्पन्न होने लगा कि बिसरिय देह तपहि मनु लागा, अपने शरीर की चिंता ही बिसर गई कि यह शरीर भी हमारा कुछ है। और ऐसा विशाल काय विकराल भव्य तप की जो है संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। 1000 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक माता पार्वती शिव जी की तपस्या में कंद मूल फल खाई और कुछ नहीं खाई। और उसके बाद 100 वर्ष जो है कंद मूल का भी त्याग कर देता, जो है साग खाई, घास खाई। फिर कुछ दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा। कुछ दिन भोजन के रूप में जल ग्रहण की, कुछ दिन हवा ग्रहण की, और कुछ दिन ऐसा कठोर तपस्या की कि हवा का भी परित्याग कर दी। बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। और जो बेल के पत्ते जो है बेल से गिर करके पृथ्वी पर सूख जाते थे, ऐसे बेल के पत्तों को 3000 वर्षों तक खाई, तपस्या करते रही। पुनि परिहरऊ सुखान वरना, उमहि नाम तब भयऊ अपरना। तब उनका शरीर सूख करके जो है पत्ते की तरह से हो गया। पुनि परिहरऊ सुखाने उपरना, तो फिर उसके बाद उस सूखे पत्ते को भी छोड़ दिए। उमहि नाम तब भयऊ अपरना, तब माता पार्वती का नाम अपरना पड़ा। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। माता पार्वती के क्षीण शरीर को, दुर्बल शरीर को देख करके आकाश से ब्रह्मवाणी हुई। ब्रह्मवाणी क्या हुई? भयउ मनोरथ सफल तव, सुनु गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई, हे भवानी, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ, अर्थात जो आपके मन की इच्छा थी सो पूर्ण हुई। निश्चय ही आपको शिवजी वर के रूप में मिलेंगे।
अब अपने सारे क्लेश को दूर कर दो, तपस्या को जो है अब तपस्या को त्याग दो। हर हालत में जो है शिव जी वर के रूप में मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी होती है और उनके तपस्या की बढ़ाई भी होती है कि हे भवानी, बहुत से धीर वीर मुनि ज्ञानी हुए, लेकिन आप जैसा कोई जो है महान तपस्वी नहीं हुआ। फिर आकाशवाणी में होता है कि अब जो है अपने हृदय में इस वाणी को सदा और सत्य मानो, सत्य सदा संतत शुचि जानी। इसे निरंतर पवित्र मान करके हृदय में धारण करो। और जब आपके पिता घर से बुलाने आपको आवे तो अपने हठ का त्याग करके घर चली जाना। और जब सप्तऋषि आपसे मिलेंगे, आकाशवाणी तो हो भी गई, लेकिन जब सप्तऋषि मिलेंगे तब इस आकाशवाणी को 100% आप सत्य मान लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। जब ऐसी आकाशवाणी माता पार्वती को सुनाई पड़ा तो उनका शरीर पुलकित हो गया और वह स्वयं प्रसन्न हो गई। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं माता पार्वती के तपस्या का संक्षिप्त वर्णन जो है आपको मैंने इसमें लिखा गाया। अब आगे शिव जी की जो करनी है उसको सुनिए। तो परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास शिव जी की करनी तुरंत सुना दिए, लेकिन अब हम शिव जी की करनी, शिव जी क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उधर क्या चल रहा है उस दिशा में, उसकी कथा कल कही जाएगी।